सड़ चुका है राज्य में परीक्षा का सिस्टम। छात्रों बेरोजगारों के सपनों पर कौन डालता है डाका। आज से तकरीबन 25 साल पहले जब देश के नक्शे पर एक अलग राज्य के रूप में झारखंड का उदय हो रहा था, तब हर शख्स की आंखों में एक ही चमक थी, अबुआ राज की चमक। हमें लगा था कि अपना राज्य होगा, अपनी सरकार होगी तो रोजगार के नए द्वार खुलेंगे, नियुक्तियों की बाहर आएगी और झारखंडी युवाओं की उम्मीदों को ऊंची उड़ान के लिए पंख मिलेंगे। लेकिन अफसोस कि आज 25 साल बाद तल्ख हकीकत यह है कि लाखों युवाओं के नौकरी रोजगार के सपनों का सिस्टम शिक्षा माफिया और पेपर लीक गिरोह ने बेरहमी से कत्ल कर डाला है। जिस राज्य को होनहारों की पौध तैयार करनी थी, उसे इन सिंडिकेट्स ने सिस्टम के साथ जुगलबंदी करके भ्रष्टाचार की लेबोरेटरी में बदल डाला है। आज झारखंड की पहचान नियुक्तियों से नहीं बल्कि नीलाम होते प्रश्न पत्रों से होने लगी। साल दर साल हर परीक्षा के साथ पेपर लीक और भ्रष्टाचार की जो कहानियां उजागर होती हैं, वे चीख चीख कर बता रही हैं कि हमारा यह अबुआ राज अब शिक्षा माफियाओं और सॉल्वर गैंग्स का ब्रीडिंग ग्राउंड बन चुका है। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। हमारा नाम आकाश आनंद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं thefourthpillar.live। आज की इस वीडियो में हम पोस्टमार्टम करेंगे झारखंड में परीक्षा आयोजित करने वाली उन मशीनरी का जिनका सिस्टम अंदर तक सड़ चुका है। आज हम उस सियासी और प्रशासनिक फितरत का खुलासा करेंगे जो परीक्षा की पवित्रता को सरेआम नीलाम कर रही है। आखिर क्यों झारखंड में हर बड़ी परीक्षा के साथ लीक शब्द जुड़ जाता है? आखिर कौन है वो मास्टरमाइंड जो सलाखों के पीछे होने के बावजूद झारखंड के युवाओं का भविष्य तय कर रहा है? इस बार भी उसी पुराने पैटर्न और मासूम अभ्यर्थियों के अरमानों के कत्ल की कहानी सामने आई, जब शनिवार और रविवार की दरमियानी रात रांची पुलिस ने तमाड़ के एक सुनसान अर्धनिर्मित नर्सिंग कॉलेज में उत्पाद कांस्टेबल परीक्षा का पेपर लीक कराने वाले गैंग का फंडाफोड़ किया। उस बिल्डिंग में कोई क्लास नहीं चल रही थी, वहां पाठशाला चल रही थी फर्जीवाड़े की। 159 परीक्षार्थियों को भेड़ बकरियों की तरह भरकर उनके मोबाइल छीनकर उन्हें लीक पेपर के नाम पर रट्टा लगवाया जा रहा था। डील थी 15 लाख और दांव पर लगा था 18 करोड़ से ज्यादा का काला साम्राज्य। रांची पुलिस ने जिस इंटर स्टेट सॉल्वर गैंग का भंडाफोड़ किया है, उसका मास्टरमाइंड कोई मामूली ठग नहीं है दोस्तों। बिहार के जहानाबाद का रहने वाला यह शख्स सीरियल पेपर लीक माफिया है। माफिया नीट 2024 हो, राजस्थान क्लर्क भर्ती हो या यूपी पुलिस सिपाही भर्ती, अतुल वत्स का नाम हर उस जगह आता है जहां छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ हुआ है। बैंक पीओ की अच्छी खासी सरकारी नौकरी छोड़कर इस शख्स ने ठगी को अपना पेशा बनाया। इस बार इसने झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा को टारगेट किया। तमाड़ के रड़गांव में एक सुनसान बिल्डिंग को वार रूम बनाया, लेकिन जब रविवार को जेएसएससी ने मिलान किया तो पैरों तले जमीन खिसक गई। पेपर 3 के 120 सवालों में से सिर्फ 4 सवाल ही आशंक के रूप से मिले। यानी यह लीक नहीं, महा फ्रॉड की साजिश थी, जिसमें 159 छात्रों का करियर अब दांव पर लग गया है। सवाल यह है कि आखिर ये गिरोह इतने कॉन्फिडेंट कैसे होते हैं? आखिर सिस्टम के पहरुए इन्हें पहले क्यों नहीं पकड़ लेते या पहले क्यों नहीं पकड़ पाते? झारखंड में पेपर लीक का इतिहास अब एक क्रॉनिकल डिजीज बन चुका है। कभी विधानसभा के अवर सचिव के बेटे पकड़े जाते हैं तो कभी सुरक्षा बलों के जवान ही सिंडिकेट के मोहरे निकलते हैं। यह मत समझिए कि यह पहली बार ऐसा हुआ है। पिछले 4 सालों की क्रोनोलॉजी देखिए तो आपकी रूह कांप जाएगी कि कैसे सिस्टम को दीमक की तरह खोखला किया गया है। यह सिर्फ संयोग नहीं है दोस्तों, यह संगठित उद्योग है। उद्योग जुलाई 2022 जेई भर्ती स्कैम, जेएसएससी जूनियर इंजीनियर के 1289 पदों के लिए हुई परीक्षा का पेपर लीक हुआ। आधा दर्जन गिरफ्तारियां हुई, लेकिन जांच आज भी कछुआ गति से रेंग रही। क्या यह किसी को बचाने की कोशिश है? जनवरी 2024 जेएसएससी सीजीएल स्कैम,
28 जनवरी को सीजीएल परीक्षा के पेपर लीक हुए। जब पुलिस ने परतें खोली तो पूरा झारखंड ही मानो दंग रह गया। गिरफ्तार कौन हुआ? झारखंड विधानसभा के ही अवर सचिव मोहम्मद शमीम और उनके 2 बेटे। सोचिए, जहां कानून बनते हैं वहीं से पेपर 27 से 30 लाख रुपए में बेचे जा रहे थे। मार्च 2024 बीपीएससी शिक्षक भर्ती, हजारीबाग कनेक्शन था। बिहार शिक्षक भर्ती का पेपर भी झारखंड के हजारीबाग से लीक हुआ। बरही के गेस्ट हाउस में 300 से ज्यादा परीक्षार्थियों को बंधक की तरह रखकर उत्तर हटवाए गए। बिहार ईओयू और झारखंड पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में 313 अभ्यर्थियों सहित पूरे गैंग को सलाखों के पीछे भेजा गया। अब आइए फिर दूसरी परीक्षा पर। जून 2024 नीट यूजी महाघोटाला। इस देशव्यापी स्कैम के तार भी झारखंड के हजारीबाग और देवघर से जुड़े। हजारीबाग का ओएसिस स्कूल इस पूरे ग्लोबल स्कैम का सेंटर बन गया, जहां से जले हुए प्रश्न पत्र और सॉल्वर गैंग के सुराग मिले। मास्टरमाइंड सिकंदर यादवेंदु का रांची कनेक्शन आज भी जांच के दायरे में है। आगे बढ़ते हैं, एक और परीक्षा की बात करते हैं। फरवरी 2025 मैट्रिक बोर्ड पेपर लीक। यह तो हद ही हो गई भाई। 10वीं बोर्ड के हिंदी और विज्ञान के पेपर व्हाट्सएप पर मात्र 350 रुपए में बिके। कोडरमा के एक गिरोह ने क्यूआर कोड से पैसे लिए और पासवर्ड के जरिए पीडीएफ फाइल बेची। स्ट्रांग रूम तक पेपर पहुंचाने वाले मजदूरों और छात्रों की जुगलबंदी ने राज्य की साख मिट्टी में मिला दी। इन घटनाओं का यह अंतहीन सिलसिला बताता है कि झारखंड आज सॉल्वर गैंग्स का परमानेंट एड्रेस बन चुका है। माफियाओं को पता है कि यहां सिस्टम में बैठ बिठाना और लूपहोल्स का फायदा उठाना सबसे आसान काम है। अब प्रशासन झारखंड प्रतियोगी परीक्षा अधिनियम 2023 की बात कर रहा है, जिसमें आजीवन कारावास और 1 करोड़ जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन क्या सिर्फ छात्रों को डिबार कर देने से मसला हल होगा? उन मगरमच्छों का क्या जो रांची से पटना और दिल्ली तक बैठकर यह पूरा रैकेट चला रहे हैं? जब तक इन मास्टरमाइंड्स के पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कनेक्शन नहीं काटे जाएंगे, ये घटनाएं नहीं रुकेंगी। जेएसएससी और राज्य सरकार को अब डैमेज कंट्रोल से आगे बढ़ना ही होगा। ये जो तमाड़ में हुआ वो तो पुलिस की सक्रियता और स्थानीय लोगों की सजगता से पकड़ में आ गया। लेकिन ऐसे कितने रड़गांव होंगे जो आज भी एक्टिव है? कितने अतुलवत्स आज भी पटना के किसी पॉश अपार्टमेंट में बैठकर झारखंड की अगली परीक्षा की बोली लगा रहे होंगे? 159 युवाओं का भविष्य आज अंधकार में है क्योंकि उन्होंने शॉर्टकट चुना। लेकिन असली गुनाहगार वो सिस्टम है, सिस्टम जो परीक्षा की पवित्रता को लीक प्रूफ नहीं बना पा रहा। सोचिए उस लड़के के बारे में जो चतरा या साहिबगंज के गांव से रांची आता है, सत्तू खाकर तैयारी करता है और अंत में पता चलता है कि उसकी मेहनत की बोली किसी रईस ने 15 लाख में लगा दी है। यह सिर्फ पेपर लीक नहीं है दोस्त। दर्शकों, झारखंड के भविष्य की स्लो पॉइजनिंग है ये। जनता को भी जागना होगा। अगर कोई नौकरी के बदले पैसा मांगता है तो वह आपको नौकरी नहीं, जेल की राह दिखा रहा है। सुनिए सिस्टम के पहरेदारों, भाषण बहुत हुए, अब सख्त कार्रवाई का वक्त है। उन 18 करोड़ के सौदेबाजों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि अगली बार कोई अतुलवत्स झारखंड की तरफ आंख उठाकर देखने की हिमाकत न करे। क्योंकि अगर आज नहीं सुधरे तो झारखंड की आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। इस घटना पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? आपका क्या टेक है? क्या ये सख्त कानून माफियाओं को रोक पाएंगे? हमें कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। बाकी देरी हुई लेकिन हम तथ्यों तर्कों के साथ पेपर लीक के इस मसले पर आपके समक्ष हाजिर हुए हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट कर नीचे जरूर बताएं। बाकी इस वीडियो को झारखंड के हर युवाओं के मोबाइल स्क्रीन तक पहुंचाइए और उन्हें बताइए कि द फोर्थ पिलर आपके इस मसले के साथ खड़ा है, मुद्दों पर बात कर रहा है, तथ्यों और तर्कों सहित। बाकी आप इस वीडियो को अन्य दर्शकों तक शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अब तक द फोर्थ पिलर को सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया है तो ये समय है, हम अपनी रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। आप हमें सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि फॉलो करते रहिए, ताकि हर नई अपडेट्स, चाहे वो परीक्षा से, पेपर लीक से या किसी नोटिफिकेशन से जुड़ा हो, समसामयिक मुद्दों पर बात हो, उन तमाम मुद्दों पर तुरंत ही आपको नई जानकारी, नई अपडेट्स मिलते रहे। बाकी आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है। कैमरे के पीछे मनीष और इस खबर कंटेंट रिसर्च स्क्रिप्ट को लिखा है झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार व रांची प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट शंभुनाथ चौधरी सर। शुक्रिया।